महाराष्ट्र 7 टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, किया विषय पे बुलाई गई है। जो 4 तारीख को आप लोगों ने कुछ ऐलान किया है बंद का, तो उसको लेकर मुमरा वासियों को क्या ऐलान करते हैं? जो अभी जो कायदा निकाला है, तो कायदे के अंदर जो ड्राइवर लोग को, हर ड्राइवर को मतलब रिक्शा रहने दो, ट्रक रहने दो, चाहे मोटरसाइकिल रहने दो, और ड्राइवर का जो एक्सीडेंट होने के बाद जो जुर्माना किया है 10 साल सजा और 10 लाख दंड, ये कायदे का विरोध करने के लिए लॉरी वाले के लिए, मतलब नेशनल परमिट वाले के लिए, हम रिक्शा वाले सब मिलके, सब यूनियन वाले मुमरा के मिलके एक दिन का अपने को 4 तारीख को रिक्शा बंद करके सपोर्ट करने लगे। सपोर्ट से जनता को नुकसान होगा, सपोर्ट का फायदा क्या, जनता के लिए फायदा क्या? देखो कैसे मालूम है, लेकिन अगर ड्राइवर के ऊपर ये मजबूरी आ जाए तो पब्लिक ने भी थोड़ा साथ देना मांगता है कि भाई इनको तकलीफ होता है, एक्सीडेंट होएगा, कोई पब्लिक नहीं आता है, रिक्शा वाले मतलब ड्राइवर को ही भोगना है। हिडन केस का मामला पहले भी दर्ज होता था और आज एक नया कानून बनने पे आप लोगों को क्या एतराज है वो हिडन के मामले को लेकर? मैं जवाब देता कानून जो सेंटर हिट एंड रन कानून जो है ये आज से नहीं है, जब से हमारे देश में संविधान लागू हुआ जब से। लेकिन ये हिट एंड रन का मतलब ये था आपने ठोका और भाग गए, या आपने मरीज को उठाया नहीं। पहले सरकार ने चांस दिया था कि हॉस्पिटल आप पहुंचा दो मरीज को, आपसे कोई इंक्वायरी नहीं होगी, सहूलतें दिए थे। लेकिन अब क्या हुआ, हिट एंड रन का मामला जो है ये जितना देखने में सादा लगता है उतना नहीं है। ये सरकार जो है ना हमारी, ये सब पैसे वाली लॉबियों को बचा रही है। अभी 4 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि अगर आपका इंश्योरेंस वैलिड है तो इंश्योरेंस कंपनी कोई मिस्टेक नहीं निकाल सकती कि गाड़ी का पेपर क्लियर नहीं है, इंश्योरेंस के पेपर, गाड़ी के पेपर नहीं, ड्राइवर क्लियर नहीं है, ये बहाने बना के क्लेम रोक नहीं सकती है। अब उनको क्लेम देना पड़ रहा है इंश्योरेंस कंपनियों का। ऐसे कई हजार मामले अटके हुए जो उनको देना पड़ेगा अभी। तो ये जो है गुजराती लॉबी, ये अपने दोस्तों को बचाने के लिए इस तरह का हिट एंड रन कानून लाए। एक ड्राइवर जो 15,000 12,000 तनख्वाह कमाता है, वो कहाँ से 7 लाख रुपया डिपॉजिट करेगा? और वो हिट एंड रन में आपने उसको जमा कर दिया, उसके बाल बच्चे किधर जाएंगे? आपको खिलाएगा कौन? पहले ऐसा होता था कि अगर हिट एंड रन का केस हुआ तो ड्राइवर को पुलिस स्टेशन में जमा किया जाता था, लापरवाही से चलाने के कारण उसको 184 का दंड लगाया जाता था और 12 घंटे बाद उसको रिलीज करते थे। और वो केस जो है इंश्योरेंस उसको फेस करता था कि थर्ड पार्टी का जो भी क्लेम है, गाड़ी का जो भी क्लेम, वो इंश्योरेंस उसको पे करता था। अब इंश्योरेंस को इससे बचाने के लिए इस तरह का कानून बनाया गया। आपके कुछ ड्राइवर भाइयों को टाइगर पुलिस स्टेशन में कुछ मामला दर्ज हुआ था, क्या था पूरा मामला? वो टाइगर पुलिस स्टेशन में ट्रक ड्राइवर लोगों ने कुछ आंदोलन किए। उस वक्त मैं मौजूद तो नहीं था, मैं चश्मदीद तो नहीं हूँ, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई है कि उन लोगों को पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मारा है और उनके ऊपर दंगे की धाराएं लगाई और शांति भंग करने की धारा लगाई। तो शांति भंग कहाँ होगी भाई? अगर हम पब्लिक एरिया में जाके लोगों को सताएंगे तो लोगों की शांति भंग होगी। रास्ते पे शांति भंग होने का कोई मसला नहीं है। दूसरी बात, दंगा के लिए 2 पक्ष होना जरूरी है, वहाँ एक ही पक्ष में दंगा तो हो नहीं सकता है। ये इनका आंदोलन था। आंदोलन में कलमबोली में पुलिस वालों के ऊपर बाम्बू से हमला किया गया था, क्या कहेंगे उस बारे में? तो पुलिस वाले ने जो लाठीचार्ज कराया है ना, वो जो पुलिस वाले को दिखाया मारते हुए, तो लाठीचार्ज का ऑर्डर लिए बिना अगर पुलिस वाला लाठी चलाएगा तो जनता भी लाठी चलाएगी। मेरा ये सवाल है, इमरजेंसी के लिए आप लोग किस तरह के लोगों को सुविधा देंगे? इमरजेंसी के लिए जिस तरह बंद रखेंगे, उस तरह पेशेंट होते हैं, किसी भी तरह का अर्जेंट होता है, तो उसके लिए आप लोग क्या सुविधा रखेंगे? बंद तो रखेंगे, तो उन लोगों के लिए क्या सुविधा रहेगी? देखो, इमरजेंसी के लिए सुविधाएं देना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं जो फैक्ट है, बैकग्राउंड में चल रही है कि आज की तारीख में टैंकर बंद हो गए, टैंकर की ड्राइविंग बंद हो गई, पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाएगी, मार्केट में सब्जी बंद हो जाएगी। तो उसके लिए उन लोगों ने कोई विकल्प रखा है कि इमरजेंसी में भूखा आदमी क्या खाएगा? ये तो हालत के ऊपर डिपेंड है। लेकिन हम गरीबों का सोचते, जनता का सोचते, इसके लिए हम लोगों ने कुछ गाड़ियां स्पेशल रखी है। जब हमको फोन आएगा कि भाई हमारे घर में पेशेंट है, जाना है, लेकिन इमरजेंसी जैसे कैंसर पेशेंट होगा, डायलिसिस पेशेंट होगा, उनके लिए होगी। नहीं तो यहाँ पे तो मुमरा हो चाहे बॉम्बे हो, लोग फाइल लेके निकल जाते, बोले भाई मेरे को टेस्ट कराने जाना है।
तो ऐसे पेशेंट्स के लिए नहीं देंगे। डायलिसिस और कैंसर पेशेंट्स के लिए हमारी गाड़ियां लगी रहेंगी। एक आखिरी संदेश मुमरा वासियों को बंद को लेके क्या कहेंगे आप? मैं मुमरा वासियों से अपील करूंगा कि भाई देखो, हर घर में आपके बच्चे, बेटे, बाप 80% गाड़ियां चलाने वाले हैं। कोई स्कूटी चलाता है, कोई कुछ चलाता है। हिट एंड रन हो गया कभी तो आप पे भी ये बीत सकती है, और ये सारे हिंदुस्तान में है। तकलीफें आपको बर्दाश्त करनी ही पड़ेंगी। जब लॉकडाउन में आप लोगों ने बर्दाश्त किया है तो आपको एक दिन का मसला है मुमरा में, बाकी आने वाले हालात जो ऑल इंडिया में ट्रक अगर ये बढ़ता जाएगा तो फेस करना ही पड़ेगा। वैसे सबको बचत संभालने वाला तो ऊपर वाला है, उसके भरोसे जियो। भाई मैं जा रहा हूँ, रिक्शे वाले का दूसरी बाइक लेके आ रहा हूँ। 4 तारीख को 4 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हम लोग बंद करने का, सारे दिन मिल के बंद करने का ऐलान किए। अब उसके बाद जो भी प्रोसीजर है वो हम बताएंगे बाद में, लेकिन जो हिट एंड रन का जो फैसला है, जो कानून है, वो कानून मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के हर एक घर का एक ना एक कोई ना कोई व्यक्ति ड्राइविंग करता है। ये एक घर का मसला नहीं, हर एक घर का मसला ही है। इसके लिए ना मुमरा में बंद रखना हर एक ये लाजमी हो गया है। एक दिन बंद करके उनको सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कायदे आते हैं ये जनता के फेवर में तो कोई कायदा रहता नहीं है, हमेशा उनको बताने का एक कायदा आता है। इसलिए हम सारे यूनियन मिल के इसको बंद का हमको पूरा प्रस्ताव देना। लोग अपील करेंगे लोगों से कि किस टाइमिंग पर घर से निकले, और इमरजेंसी हो तो किस तरह निकलना जाए, आपसे कांटेक्ट किस तरह किया जाए? मैं शिवसेना रिक्शा यूनियन का कार्यकर्ता हूँ। देखिए, मसला ऐसा है कि अपील हम लोग ये करेंगे कि आप सुबह 6 बजे से रात को आपका जो भी है सामान ले लीजिए। सुबह 6 बजे के बाद से लेके शाम के 6 बजे तक के आपको रोड पे रिक्शा अवेलेबल नहीं मिलेगी। तो आपको धूप में निकलने से बचना है तो आप रात ही को अपना सामान ले लीजिए। अपने बाल बच्चे का जो है, अगर एकदम ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी चारों यूनियन रोड पे ही रहेगी और स्टेशन के ऊपर गाड़ी अवेलेबल रहेगी। हमारे नंबर हम लोग अभी आप लोग को दे देते हैं, स्क्रीन पे इंशाल्लाह चलेगा। आप उन नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए, आपको गाड़ी जहाँ भी आपकी बिल्डिंग के अंदर रहेगी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। मगर जब एकदम ज़्यादा इमरजेंसी रहे कि आपको पेशेंट को किसी भी तरह हॉस्पिटल पहुँचाना ही है या आपके बच्चों की स्कूल पहुँचने के लिए आपको गाड़ी नहीं मिल रही है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए इंशाल्लाह, और उस टाइम के लिए हम गाड़ी अवेलेबल करा देंगे। महाराष्ट्र 7 टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर।